एक भयानक गांव की डरावनी होली। भारत के एक सुदूर गांव कालीपुर में हर साल होली धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस गांव की होली दूसरों से बहुत ही अलग थी। यहाँ रंगों की नहीं, बल्कि भय और अंधकार की होली खेली जाती थी। हर साल होली की रात गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे। डर के मारे वो दरवाजे बंद कर लेते थे और दियों को बुझा देते थे। कहा जाता था कि उस रात गांव में चुड़ैलों का तांडव होता था। गांव का ये भूतिया रहस्य वर्षों पुराना था। कहा जाता था कि कई साल पहले गांव में रतनबाई नाम की औरत रहा करती थी, जिसे काले जादू का शौक था। वो गांव की महिलाओं और बच्चों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करती थी। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर होली के जलते हुए अलाव में फेंक दिया। मरने से पहले उसने गांव वालों को ये श्राप दिया, हर साल होली की रात मैं फिर से लौटूंगी और मेरे साथ वो सभी आत्माएं लौटेंगी जिन्हें तुमने जलाया था। उस दिन उस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। होली की रात भय की रात होगी। उसके बाद से हर साल होली की रात कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और इस दौरान कोई अचानक गायब हो जाता था तो किसी की लाश गांव के बाहर लटकती मिलती थी, क्योंकि किसी की आत्मा एक अजीब सी आवाज के साथ पागलों की तरह गांव में भटकती थी। और इसके बाद से गांव के बुजुर्गों ने ये नियम बना दिया था कि होली की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इस साल कुछ युवा लड़कों ने इस डर को अंधविश्वास समझकर इसे तोड़ने की ठानी। गांव का एक लड़का अजय, उसके दोस्त रोहित, सुरेश और विक्रम इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। अजय ने कहा, देखो यार, ये तो अंधविश्वास फैला हुआ है। पता नहीं क्या कहानी है इस गांव की। ऐसा करते हैं कि हम लोग पूरी रात बाहर रहेंगे और देखेंगे कि सच में कोई आत्मा आती है या फिर ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। रात के 12 बजते ही गांव का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। अचानक उन्हें गांव के पुराने पेड़ के पास कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। रोहित ने डरते डरते कहा, कि क्या वो सच में आत्माएं हैं? तभी अचानक होली का अलाव खुद ब खुद जलने लगा और उसमें से धुएं के साथ चीखें आने लगी। उन चारों ने देखा कि उस अलाव के साथ कई अधजले चेहरे उस अलाव में से उभर रहे थे। जले हुए लोग, आधे पिघले हुए शरीर, कटी फटी औरतें और बच्चों की आत्माएं। अलाव का वो मंजर कुछ ऐसा भयानक लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ जल रहे हो और उसी अलाव से एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, हमने कहा था ना कि कोई बाहर ना निकले। अब अजय और उसके दोस्तों को डर लगने लगा था। उन चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक से गए थे। तभी उन्होंने देखा कि रतनबाई की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंखें एकदम लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसी भयानक अंदाज में रतनबाई ने बोला, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे, चलो। इतना कहकर उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से अजय की गर्दन पकड़ ली
अजय ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे दब सी गई थी। विक्रम और सुरेश ने हिम्मत करके एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसकी ओर फेंका, लेकिन लकड़ी वहां तक पहुंचने से पहले ही बीच हवा में लटक गई और राख बनकर अचानक गिर गई। तभी गांव के मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। यह आवाज सुनते ही सारी आत्माएं चीखने लगी और धुएं की तरह गायब हो गई। अजय, रोहित, सुरेश और विक्रम ने मौका पाकर दौड़ लगा दी और सीधे गांव के पुजारी के पास पहुंच गए। पुजारी पहले से ही सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने कहा, रतन बाई की आत्मा आजाद नहीं हुई है। अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो समझो कि भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अगली बार इस गांव के नियम को मत तोड़ना। उसके बाद से उन चारों ने कभी भी होली की रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव में हर साल होली की रात अजीब अजीब घटनाएं होती रही। कोई न कोई जरूर गायब हो जाता था और जलते अलाव में अब भी कुछ चीखें बिल्कुल साफ सुनाई देती थीं।